राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब लोग फितना फैलाते हैं तो मैं फितनों का जवाब सलीके से देने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तो साथियों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड में। साथियों इससे पहले कि मैं फितनों का जवाब सलीके से दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 15 फरवरी का दिन है और साथ ही साथ मेरा जन्मदिन है। और साथियों मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की थी, मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप डॉक्टर नवीरा शेख जेल से बाहर नहीं आ जाते, उन्हें बेल नहीं मिल जाती, राजेश मिश्रा अपनी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। और आज अल्लाह के फजलो करम से, आप सभी लोगों के सपोर्ट से और जिस तरीके से मैं लगातार आप लोगों को बताते आ रहा था कि आप डॉक्टर नवीरा शेख हक के पे चल रही हैं और हक की जीत होती है और बातिलों की हार होती है, तो आज आप बाहर हैं। तो साथियों मैं जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहा हूं और आप लोगों के सामने खुशी का इजहार भी कर रहा हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भाई और बहन हैं और मेरे माता पिता समान जो बुजुर्ग हैं मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय तमाम बागड़ बिल्लों के वीडियो आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, 5-5 घंटे में आ रहे हैं, कोई 12 बजे रात को आ रहा है, कोई सुबह के 4 बजे आ रहा है। क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि इस वीडियो की जरूरत क्या है या ये अचानक इस वीडियो की बाढ़ क्यों आ गई है? साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मनाने हीरा के लोग, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आपा को बेल मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर नवीरा शेख हक पे थे और कोर्ट के अंदर कोई दुश्मनाने हीरा के लोग कितनी भी चालबाजी करे, लेकिन हक को कोई हरा नहीं सकता। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीत पहले ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई, उसके बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई। इन लोगों के पेट में अचानक दर्द होने लगा। इनके जो शेरवानी ब्रदर्स वाले आका हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों को टास्क दिया था, बिल नहीं होना चाहिए, कैसे यार तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब तमाम प्रकार की बातें इनको सुनाई गई तो इनको एक नया काम दे दिया गया है। आपा डॉक्टर नवीरा शेख जब जेल से बाहर आ गई हैं और लगातार वो अपना काम करने में बिजी है, जिस तरीके से कि आपने आपा का चौथा वीडियो देखा होगा, चौथा वीडियो में आपा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिए थे उसका 90% काम उन्होंने ऑर्डर का काम पूरा कर दिया है और जो भी 10% काम बाकी है इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो दुश्मनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो लगातार वीडियो इसके लिए बना रहे हैं, दिन भर कोई ब्लड प्रेशर न्यूज टैबलेट खा के बना रहे हैं, आंखें लाल है, चेहरे पे मक्कारी है, वीडियो बना रहे हैं। चंगू मंगू लोग भी वीडियो बना रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं आपा से, आप मेरे पहला सवाल का जवाब दो, आप मेरे ढिमका सवाल का जवाब दो। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख एक बिजनेस वूमन है और बहुत संघर्ष करने के बाद इस मकाम तक पहुंची है। उन्होंने जितने साल कंपनी चलाई कभी किसी का 1 रुपया नहीं रोका था। जीएसटी और नोटबंदी के बाद परेशानी पैदा हुई थी और दुश्मन जो ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही कोई ऐसा वक्त आएगा उस मौके का फायदा उठा लेंगे, तुरंत उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और आपा के साथ साजिश पे साजिश रची। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई कितना भी वीडियो बना ले, आपा किसी के सामने झुकने वाली नहीं है और तुम लोगों का ब्लैकमेलिंग करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना इस जन्म में कामयाब नहीं होगा। इस बात को अच्छे तरीके से नोट कर लेना।
साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों से कंप्लेन करवाया इन लोगों ने, उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्हें पहले बताया आप लोग कंप्लेन करो 2 दिन में पैसे मिलेंगे, फिर बोले 2 हफ्ते में मिलेंगे, फिर 6 महीने में मिलेंगे, फिर 1 साल में मिलेंगे, और आज तकरीबन 2 साल 4 महीने का वक्त बीत गया। न तो इन्होंने किसी के 1 रुपए की मदद की, और न किसी को पैसा दिलाए, सिर्फ लोगों को बहकाया। उनकी ऐसी हालत कर दी कि आज वो अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर सकते। आगे कुआं है तो पीछे खाई है। मैं आपको नामपल्ली कोर्ट का एक दृश्य दिखा रहा हूं, जरा देखिए। जब बेचारे कुछ लोग को बुला करके कोर्ट में कैसे बता रहे जाओ मरो, आज जब वो अपना पैसा इनसे मांग रहे हैं कि भाई आपने वादा किया था 2 दिन में पैसा दिलाने का, यार 2 साल 3 महीने हो गए, तो उनको क्या बोल रहे हैं देखो। ऐसे ही सबको बोलेंगे, आपको भी, जो भी इनके जाल में फंसेगा उसका क्या हाल करेंगे देखो। देख रहे, फिर से सुनाता हूं, जाके मरो भाई बोल रहे। देखो, लोग जब अपना पैसा मांग रहे हैं तो उनको बता रहे हैं जाके मरो। हद है भाई, हद है। कमाल है भाई, कमाल है। अगर ऐसे 4 सिटी ब्लोअर पैदा हो जाए तो लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, और लोगों को चले कानून सिखाने। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नौरा शेख लगातार अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही हैं। जैसा कि आपा ने खुद अपने 4थे वीडियो में बताया कि उनका काम, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिए थे, उस ऑर्डर के मुताबिक 90% काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अब अगर कोई कुत्ते की तरह 24 घंटे भौंकता रहे तो इससे न तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट पे कोई फर्क पड़ता है, न तो आपा डॉक्टर नौरा शेख के डिसीजन पे कोई फर्क पड़ता है, न तो उनके मिशन विजन पे कोई फर्क पड़ता है। कुत्ते के भूखने से शेरनी कभी अपना रास्ता नहीं बदल देती। तो चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से वो पूरा करना आपा का काम है, ना कि किसी ऐरू गैरू नथ्थू खैरू के सवालों का दिन भर जवाब देने का काम आपा का है। और वो किसी को सवालों का जवाब नहीं देंगी जो फालतू ब्लड प्रेशर वाले टैबलेट खा के जो न्यूज बना रहे हैं और 24 घंटा सवाल पूछ रहे हैं, उनको भैया कोई जवाब नहीं देगा। और दूसरा, तुम लोगों का ब्लैकमेलिंग करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये मत समझना कि रोज ऐसा जब वीडियो बनाओगी तो आपा फिर 9 बजे रात को फोन करेगा, अरे भैया भैया वीडियो मत बनाओ, भैया भैया आके जल्दी ले लो ले लो। ऐसा कभी सोचना मत, सपने में भी कभी सोचना मत। एक नहीं, तुम दिन भर में 10 वीडियो बनाओ, रात के 12 बजे बनाओ, 1 बजे बनाओ, 24 घंटे में 24 वीडियो बनाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 99% से ज्यादा सपोर्टर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और साथ में खड़े हैं। उन्हें कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। किसी की इतनी हैसियत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है। और अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि लोगों को बहका लेगा, बरगला लेगा, यह असंभव है और नामुमकिन है। साथियों, जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आखिरी दम तक मैं आपका साथ दूंगा और तमाम सपोर्टर्स आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी लोगों को इन भागड़ बिल्लों के, इन नशेड़ियों से, भंगेड़ियों से, इनके जाल में किसी भी कीमत पर नहीं फंसना है। ये क्या जिहाद करेंगे? शेरवानियों के दलाल लोग क्या जिहाद करेंगे? एक औरत को जेल में रखना जिहाद होता है? जिसके पीछे 1,72,000 लोगों की जिंदगी डिपेंडेड हो, उसको जेल में रखना कोई जिहाद होता है?
ये जिहाद नहीं, ये दलाली है, दलाली, और ये मक्कारी है, मक्कारी। और बता देना चाहता हूं कि मक्कार लोग कुछ दिन मुस्कुरा तो सकते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट परमानेंट नहीं होती। इस बात को दलालों जो कान खोल के सुन लेना। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्टर्स जो 99% से ज्यादा सपोर्टर हैं, वापा के साथ पूरी तरीके से चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही खड़े रहेंगे। तुम लोग साजिश के कितने भी तार बिछा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथियों, मैं देखा एक बागड़ बिल्ला एक सवाल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? आरबीआई का लाइसेंस नहीं था, सेबी का लाइसेंस नहीं था, आईआरडीए का लाइसेंस नहीं था बोल रहा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन बातों को जानने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और ये ज्यादा जरूरी है कि नशे में ना हो। ब्लड प्रेशर जब 130/70 रहता है तब आदमी सामान्य मूड में रहता है और बात करता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारे देश में इसके पहले 2 कंपनीज एक्ट थे। कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनी, बाद में उस कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, कंपनीज एक्ट 2013। जो आरओसी में कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, किन कंपनियों को आरबीआई सेबी की लाइसेंस की जरूरत होती है और किन को जरूरत नहीं होती है, पहले मैं आपको बता रहा हूं। जो भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, एलएलपी होती है, उसके पास राइट रहता है पब्लिक से पैसा उठाने का। आरबीआई का लाइसेंस बैंकों को जरूरत पड़ती है, आईआरडीए के लाइसेंस की जरूरत इंश्योरेंस कंपनीज को पड़ती है, और सेबी के लाइसेंस की जरूरत उन कंपनियों को पड़ती है जो किस्तों में पैसा लेते हैं। लेने वाला अमाउंट भी फिक्स होता है और 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल के बाद देने वाला अमाउंट भी फिक्स होता है। उनको सेबी के लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन जो कंपनी लोगों से पैसा लेती है और ट्रेडिंग का काम करती है, ज्यादा फायदा हुआ तो ज्यादा फायदा देती है, और नुकसान हुआ तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, ऐसी कंपनी को सेबी, आईआरडी और आरबीआई के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और शेयर मार्केट में सारी कंपनियों को लिस्ट होना जरूरी नहीं रहता है। शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने पे एक हाई लेवल रिस्क रहता है। कई बार अचानक मार्केट डाउन हो जाती है तो लोगों का पूरा पैसा डूब जाता है, और फायदा होता है तो अचानक फायदा हो जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया के जो लोग बाहर रहते हैं, इतना हाईली रिस्क में, शेयर मार्केट के रिस्क में ज्यादा लोग काम नहीं करना चाहते। आप मुझे बताइए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2018 के पहले किसी को नुकसान हुआ है तो बताइए मुझको। प्रॉफिट कभी कम और कभी ज्यादा हुआ है, लेकिन किसी को नुकसान हुआ था क्या? किसी का पैसा डूबा था क्या? ये बागड़ बिल्ले आज लोगों को डरा डरा करके लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आपने कभी किसी को लॉस कभी करके बताया क्या? कभी उन्होंने किसको लॉस करके नहीं बताया। और आज भी आप लोगों की अमानतें सुरक्षित है ऐसा करके कंपनी की सीईओ बोल रही है। लेकिन ये दलाली करने वाले लोग लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो काम करने का तरीका था, उस काम करने के सिस्टम पे किसी भी स्टेट में, चाहे एमपीआईडी हो, चाहे तेलंगाना डिपोजिटर एक्ट हो, कर्नाटका डिपोजिटर एक्ट हो, केरला डिपोजिटर एक्ट हो, एफआईआर दर्ज होना एक अलग चीज होती है, लेकिन कोर्ट में प्रूफ होना एक अलग चीज होती है। मुझे बताइए, तेलंगाना के अंदर तेलंगाना डिपोजिटर एक्ट लगा था कि नहीं लगा था? 406, 409 लगा था कि नहीं लगा था? लेकिन तेलंगाना के अंदर ये सारी धाराएं क्वेश हो गई।
सारे चार्जेस हटा लिए गए और आपा को वहां से बेल भी मिली। सारे केस क्लब हुए और ये सफाइयों में केस ट्रांसफर हुआ। आपा को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जाना पड़ा क्योंकि आपा की कंपनी भारत में 29 स्टेट्स है, हर जगह पे इन्वेस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत थी। ये जो कोर्ट के बाहर बोल रहे हैं ना कि तेलंगाना का जजमेंट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देश में लागू होता है, इसलिए वहां पे जाना जरूरी था। ते भौंकने वालों को भौंकने दीजिए। या करके इस समय दुश्मनों की साजिश के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, और ये सब दुश्मन पहले से ही थे, ये मैं जानता था क्योंकि मैं लगातार इन लोगों का सामना कर रहा था। पहले सपोर्ट में वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे थे, लेकिन जब लोग उनके साथ जुड़ गए तो आस्तीन के सांप की तरह और क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लिए और आज आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये लोग कितना भी साजिश कर लें, हक की जीत होती है और बातिल को हारना पड़ता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ वो देखने वाली है। और आपा डॉक्टर नोएरा सेठ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट पे काम कर रही है। उनका जो एनुअल जनरल मीटिंग है, इंशाल्लाह उसका ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा। आप सभी लोगों की समस्याएं आपा सामने से सुनेंगी और आप सभी लोगों को हर सवाल का जवाब मिलेगा। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पैनिक फैलाने वाले लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मनाने हीरा के लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करके जो कंपनी के साथ खड़े हैं, उनके बीच में फूट डालो और राज करो की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह से लोग समझदार हैं, तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आपा ने बहुत जमीनी संघर्ष किया है अपने पूरी जिंदगी में, तो जिन लोगों ने आपा का साथ दिया, जो आपा के साथ जो भी 99% से ज्यादा लोग चट्टान की तरह खड़े थे, आज भी खड़े हैं, उनके लिए जरूर आपा के पास कोई बहुत अच्छी प्लानिंग होगी और आने वाले समय में आपा उसको आप लोगों के सामने रखेंगी और आप लोगों को गर्व होगा कि आप लोगों ने आपा का साथ दिया था। तो आपा ने भी आप लोगों के बारे में सोचा है। ये टुच्चे मुच्चे सड़क छाप, रोड छाप यूट्यूबर्स, ब्लड प्रेशर न्यूज, शेरवानियों के दलाल, ये दिन भर क्या बकते हैं, क्या भौंकते हैं, इसको आप लोग लाइट लीजिए, इस पे ज्यादा केयर मत कीजिए। अगर आज आपा अपनी कंपनी में कुछ स्टाफ रखें और इंटरव्यू लें, तो ऐसे लोगों को झाड़ू मारने के काम पे भी नहीं रखेगी। उनकी यही हैसियत है। तो जिन लोगों की इतनी हैसियत है, उनको ज्यादा सीरियस ना लें, उनके वीडियो को देखकर घबराएं नहीं। हम लोग हैं, आप लोगों को सही बात बताते रहेंगे। आपा के द्वारा जो भी खबर मिलती रहेगी वो आप लोगों को बताते रहेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का आने वाले समय में बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा विजन है, समाज के विकास के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, आप सभी लोग के डेवलपमेंट के लिए, कौम की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। आपा का विजन
अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आने वाले समय में ये पूरी की पूरी प्लानिंग आप लोगों के सामने आपा खुद बताएंगी। तो साथियों, आप लोग किसी के भी वीडियो ऑडियो से किसी प्रकार से पैनिक और परेशान ना हो। जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ ऑर्डर आपा जैसे ही पूरा कर लेती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा सारी बातें अपनी भी बोलेंगी, आपकी बातें भी सुनेंगी और आप लोगों के हर समस्या का समाधान होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपा के वीडियो से भी आप लोग सारी बातें समझ चुके होंगे और मैंने भी आपको काफ़ी बातें बताने की कोशिश की है। तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके साथ मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। यही से मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर, जय हिंद।